इनाम मोहब्बत में तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर नियाज लेने वाला बनना चाहते हो तो नमाजी भी बन जाओ, इसलिए क्योंकि कामयाब नमाजी वही होता है जो नियाजी भी हो नमाजी भी हो। खुदा की कसम मेरा यकीन ये कहता है अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, यही मोहब्बत तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। और जब तुम्हारे लिए यही मोहब्बत जन्नत में जाने का जरिया बनेगी तो मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि तुम्हारा दुनिया में आने का मतलब वो मकसद कामयाब हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चटकीले शेर हैं थोड़े से। जानते हैं चटकीले किसे कहते हैं? जिसमें नमक मिर्च मसाला थोड़ा सा ठीक ठाक होता है उसे चटकीला कहा जाता है। जी जी जी। जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है। जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है। क्या बात है। नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है। और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की छोछा बुलाकर जलाया जाता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह उसे सुभान की अल्लाह। छोछा बुलाकर जलाया जाता है। ए बच्चों ये बोलने बालने का माहौल बंद कर लें भाई। अरे कहाँ चले गए? आपके सरपरस्त तो माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक हैं, उसके बाद में आपने बड़ी अजीब हालात बना दिए। यहाँ पर मोहब्बतों के साथ आप बैठे। हाँ सुनिए, माशाल्लाह मौलाना नासिम साहब भी तशरीफ़ लेकर के आ गए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो मेरा अंदाज़े तकल्लुम है उससे बिल्कुल हट करके आप हज़रात से गुफ्तगू कर ली जाए। बड़ी शाइस्तगी संजीदगी और बड़ी शगुफ्तगी के साथ शेर सुनिए। ज़मीन क्या है फलक भी सजाया जाता है, जी। नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है। वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की छोछा बुलाकर जलाया जाता है। और नज़र में जिसकी ना हो गुंबदे शहे बथा, नज़र में जिसकी ना हो गुंबदे शहे बथा, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। अच्छा एक बात बताएं ईमानदारी के साथ, मेरे और आपके पास कौन सा अमल ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे और आप हज़रात को बेपनाह फजीलतें मिले, अज़मतें मिले, इतनी सरबलंदी मिले, इतना इकबाल मिले कि मेरे और आप हज़रात का जिक्र सिर्फ हज़रात दुनिया में ही नहीं बल्कि आसमानी किताबों में भी हो। जी जी जी। हमारी फजीलतों का तज़किरा सिर्फ हज़रात दुनिया की किताबी सफ़हात में ना हो बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा आसमानी किताबों में भी हो। कौन सा अमल ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें तमाम उम्मतों में मुमताज़ किया गया? कौन सी नेकी हमारी ऐसी है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान पाक में खैर उम्मत कहा? जी बेशक। और अल्लाह ने हमसे इतना प्यार फरमाया कि एक दो जगह नहीं बल्कि 83 मकामात पर परवरदिगार आलम ने हमें ईमान वाला कह कर के मुखातब किया, मुखातिब किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है कि परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत को जब हज़रात खिताब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तफ़ा की उम्मत से मुखातिब हो तो परवरदिगार आलम तुम्हें ईमान वाला कहे, अल्लाह तुम्हें फजीलत वाला कहे, परवरदिगार आलम तुम्हें खैर उम्मत कहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अज़मत व बुलंदी वाला कहे। अगर बज़ाहिर देखा जाने लगे तो हमारे पास कोई भी तो अमल ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से हज़रात हम अफजल हो जाएं, बेहतर हो जाएं। नमाज़ें हमारे पास नहीं। ईमानदारी से बताओ कितनी तादाद में मैं और आप हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं, नमाज़ इशा किस किसने पढ़ी है? अगर आप हज़रात से हाथ उठा करके पूछने लगूं तो पोल खुल जाएगी यहीं पर अभी, और सिर्फ 2 4 10 5 लोग नजर आएंगे जो हाथ उठा करके ये कहेंगे हज़रत हमने नमाज ईशा पढ़ी है और नमाज ईशा में हमने 17 रकातें अदा की हैं, 17 रकातों में हमने 34 सजदे किए हैं और हर सजदे में हमने 3 मरतबा सुभान रब्बी अलाला कहा है। कौन है ऐसा जो हाथ उठा करके ये कह दे कि हम सोने से पहले नमाज ईशा पढ़ते हैं? कौन है ऐसा जो हज़रात यहाँ पर
आकर के ये कह दे कि हम अल्लाह की बंदगी करने के बाद बिस्तर इस्तिराहत पर जाकर के लेटते हैं। कौन है ऐसा बंदा मोमिन जो यहाँ पर आकर के ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पांचों वक्त की नमाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो मेरे ऊपर फर्ज है मैं उसे अदा करता हूँ। अगर आप हजरात से ये सवाल होने लगे तो आप हजरात के चेहरे झुक जाएंगे, आप हजरात के माथे पर सलबटें पड़ जाएंगी, पेशानी पर पसीना आ जाएगा। आप हजरात घबराने लगेंगे कि गुफ्तगू उस मौजू पर होने लगी जिस मौजू को छेड़ा ही नहीं जाना चाहिए था, जिस मौजू पर गुफ्तगू ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम नमाज पढ़ने भी लगे तो फजर की पढ़ते हैं, वो भी इसलिए पढ़ते हैं कि मुंह धुल जाएगा तो घर जाकर के बड़े आराम से फजर के बाद में नाश्ता कर लेंगे, कुल्ली हो जाएगी और बड़े आराम से जाकर के चाय पी लेंगे। हम नमाज मगरिब इसलिए पढ़ते हैं कि सिर्फ 7 रकातें होती हैं और ये सोचते हुए पढ़ते हैं कि हाथ मुंह धुल जाएगा और नमाज मगरिब के बाद में घर पर जाकर के खाना खा लेंगे। ये मेरी और आप हजरात की नमाजों का मामला है। वरना जोहर के हालात ये कि अगर बैठक पर बैठ गए तो जोहर निकल गई, असर के हालात ये कि खेत पर टहलने के लिए चले गए तो नमाज असर छूट गई। हजरात नमाज इशा के हालात ये कि रास्तों पर नमाज इशा का वक्त गुजर जाता है, चौराहों पर नमाज इशा का वक्त गुजर जाता है। महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में आकर के टाइम देख तो है 1 बज गया, लेकिन आज के जमाने में एक भी नौजवान ऐसा दिखा दो जो रात के 1-1 बजे तक मोबाइल पर ना लगा रहता हो, जो हजरात रात के 1-1 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां ना मारता हो, जो रात के 1-1 बजे पर हजरात कॉमेडी सर्कस और हजरात मूवीज ना देखता हो, जो रात के 1-1 बजे तक चौराहों पर बैठ करके हजरात रास्तों में दरवाजों पर पैड़ियों के करीब बैठने के बाद, सुनसान इलाके में बैठने के बाद, बयाबान में बैठने के बाद, सहराओं में बैठने के बाद, हद तो ये कि टीवेलों की कोठरी पर जाने के बाद रात के सन्नाटे में कैसे कैसे मनासिर को वो मुलाहजा करता है, ये तो वो खुद जानता है, या हजरात उसे देखने वाला रब जानता है। उससे जाकर के पूछो कि रात के सन्नाटे में तुझे इस बात का एहसास हो गया कि महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में रात का 1 बज गया, 1:30 बज गया, रात के 12:30 बज गए, लेकिन कभी तूने एहसास किया है कि 2 बजे से पहले कभी तू सोता है, 1 बजे से पहले तू कभी सोता है, और अगर तू सो गया तो सुबह को 8 बजे तू सो करके उठता है। तेरी जिंदगी का मामला ये हो गया कि तेरी आदत ऐसी खबीस आदत हो गई, ऐसी बुरी आदत हो गई कि तू सो करके उठता है 9 बजे, तू सो करके उठता है 8 बजे, तू सो करके उठता है 7 बजे। उसके बाद में भी तुझे खैर उम्मत कहा गया, उसके बाद में भी तुझे हजरात उम्मतों में बेहतरीन उम्मत कहा गया, उसके बाद में भी अल्लाह ने तेरी फजीलतों का तज़किरा कुरान पाक में किया, उसके बाद में भी हदीसों में तेरा जिक्र मौजूद है, उसके बाद में भी मुस्तफ़ा तुझसे इतना प्यार फरमाते हैं कि नबी पैदा हो रहे हैं तब रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हो रहे हैं। नबी का मामला ये है कि तबलीग के मैदान में निकल रहे हैं तब गुनहगार की उम्मत को याद करते हुए निकल रहे हैं। नबी की जिंदगी तो उठा करके देखो, अगर नबी मदीने में है तब गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, नबी मक्के में है तब गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, नबी खलवत में है तब गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, नबी जलवत में है तब गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, नबी मैदान में है तब गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। नबी के मैदान उहद में दंदाने मुबारक शहीद हो रहे हैं तो तकलीफ की वजह से नबी बेचैन नहीं है, बल्कि गुनहगार उम्मत को हजरात याद करके नबी बेचैन और बेकरार नजर आ रहे हैं। फिर एक बात बताओ, आखिर तुम में खूबी है कौन सी कि जिसकी वजह से तुम्हें मुमताज करार दिया गया, जिसकी वजह से तुम्हें मुनफरिद कहा गया, जिसकी वजह से तुम्हें इज्जत व शान वाला कहा गया, जिसकी वजह से तुम्हें ऊंचा मर्तबा अता किया गया, जिसकी वजह से तुम्हें आला मकाम अता किया गया। अगर टटोल करके देखोगे तो मेरे सवाल का सिर्फ एक ही जवाब तुम्हारे दिमागों में आएगा, और वो जवाब ये है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये अगर मकाम मिला है तो मुस्तफा की वजह से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना असनाद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ये भी आगे भाई साहब 100 का नोट लेकर के आए, बोले हजरत थोड़े से वापस भी कर दो। सब अपना अपना काम करते हैं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, कुछ लोग देने वाले होते हैं, कुछ गिनने वाले भी होते हैं। जी जी जी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जलसा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलसा देखने के लिए आते हैं। ये तो अपनी अपनी नियतों का मामला है।
लेकिन हजरात एक जगह तकरीर करके जब मैं फारिग हुआ तो एक साहब मेरे पास आए, बोले हजरत आज तो 2770 रुपए आ गए। 2770 अभी मैंने गिने नहीं थे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, हिसाब नहीं लगाया था। 10-10 के नोट। अच्छा, उलमा का तो मामला ये होता है, आमतौर पर महफिलों में 10-10 के नोट ही तो ज्यादा चलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर क्वालिटी मौजूद है। जी जी। नए से लेकर के पुराने तक, छोटे से लेकर के बड़े तक। जी। जिनका मॉडल बदल दिया गया वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जो पुराने मॉडल वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब ये कि 1977 के तलाश करोगे तो वो भी मिल जाएंगे, और 2014 के बाद में जो मिले वो भी, जो बने वो भी मिल जाएंगे आप हजरात। जी जी जी। ऐसे भी मिल जाएंगे कि बरसात के मौसम में अगर जेब में पड़ा हुआ रह जाए और 2-4 बूंदे पड़ जाए तो आपकी जेब भी रंगीन हो जाए। ऐसे नोट भी आपको यहाँ पर महफिल में आने के बाद में मिल जाएंगे, और ऐसे नोट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पर आने के बाद में मिल जाएंगे जो हैं तो पुराने, लेकिन उनका कलर आज तक नहीं मिटा। उनके कलर पर आज तक कोई फर्क नहीं आया। इसी तरह से महफिल मिलादे पाक में आने वाले लोग भी हर क्वालिटी के होते हैं, हर किस्म के होते हैं। हजरात कहने लगे, बोले हजरत आज तो 2770 आ गए, लेकिन एक बात सुनना आप तवज्जो के साथ में, मियाँ 2770 नोटों का अगर हिसाब लगाया जाए ना 10 के हिसाब से, अगर आप हजरात हिसाब लगाने लगे तो जानते हैं कितने नोट होते हैं? तकरीबन हजरात मोहतरम नोट हो जाते हैं 370। 370 का मतलब ये होता 377 2770। 377 का मतलब ये होता कि गिनने वाला गिनते गिनते थक जाएगा, लेकिन उसे तो देखो, देने वाला अपना काम कर रहा था और गिनने वाला अपना काम कर रहा था। जब मैंने क्वांटिटी देखी और हजरात जब मैंने प्रोग्राम के बाद में नोटों को गिना तो ना एक ज्यादा था ना एक कम था। अल्लाह, अच्छा, पूरे 2777 थे, न एक कम न एक ज्यादा। तो हर क्वालिटी के लोग आते हैं यहाँ पर, कोई सुनने के लिए आता, कोई देखने के लिए आता, कोई देने आता, कोई गिनने आता। जी। और ऐसा थोड़ी है कि सब यहाँ पर महफिल मिलादे पाक सुनने के लिए आए हों, बास इस इंतजार में भी तो होंगे कि लड्डू मिलेंगे वो लेकर के जाएंगे। ईमानदारी के साथ बताओ, लड्डू लेना बुरा नहीं, लो खूब अल्हम्दुलिल्लाह लेकर के जाना। ये तबर्रुक है, तबर्रुक नियाज, और नियाज भी किसके नाम की? गौसे पाक की मान लो या हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम की मान लो। हम तो खाते ही सदका हैं, चाहे गौस का मिल जाए, मुस्तफ़ा का मिल जाए, सिलसिला एक है, निस्बत एक है, सिलसिला एक, निस्बत एक। और हजरात जहां तक निस्बतों का मामला है तो हम यही तो कहते हैं कि अमल की मेरे असास क्या है, बचुस नदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हजरात ये निस्बतें हैं, निस्बतें अल्हम्दुलिल्लाह, तबर्रुक बुरा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। और तबर्रुक हम छोड़ते ही कब हैं? 11वीं का हो नहीं छोड़ेंगे, मुहर्रम का हो नहीं छोड़ेंगे, शबे बारात का हलवा हो तो नहीं छोड़ेंगे, नियाज किसी मौके की नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो नमाज छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो हजरात इबादत करना छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो मस्जिदों के करीब जाना छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो नेकियां करना छोड़ेंगे। ये हमारी जिंदगी का मामूल बनता चला जा रहा है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में आने वालों, मुस्तफ़ा जान रहमत की हजरात बसम के आकर के जीनत बनने वालों, ये पैगाम मोहब्बत में तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर नियाज लेने वाला बनना चाहते हो तो नमाजी भी बन जाओ, इसलिए क्योंकि कामयाब नमाजी वही होता है जो नियाजी भी हो, नमाजी भी हो। खुदा की कसम, मेरा यकीन ये कहता है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, यही मोहब्बत तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। और जब तुम्हारे लिए यही मोहब्बत जन्नत में जाने का जरिया बनेगी तो मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि तुम्हारा दुनिया में आने का मतलब वो मकसद कामयाब हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कुछ लोगों को? आ रही है, कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा सुनोगे वैसा सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं तो सोच रहा हूं कि बड़ी संजीदगी से आप हजरात से गुफ्तगू कर लो। हजरात, आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया मैदान आखिरत में, जन्नत मैदान आखिरत में जा करके मिलेगी, तो ये मत सोचना कि हजरात मैदान आखिरत में जा करके ही जन्नत मिलेगी। सही है हजरात, फैसला हिसाबो किताब का जो होगा वो मैदान महशर में होगा। जन्नत जो अता की जाएगी मैदान महशर में अता की जाएगी, लेकिन जहां तक जन्नत तामीर करने की बात है वो दुनिया में ही तामीर करनी पड़ेगी, दुनिया में ही बनानी पड़ेगी। अगर दुनिया में रह करके नेकियां कमा ली तो खुदा की कसम जन्नत दुनिया में ही बना ली। बेशक हक है। जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बरी पैदा कर। कहां से? इसी खाक से क्या पैदा कर? फिरदौस से बरी पैदा कर। कहां से? वाकया सुना दूं एक, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकया सुनिए।
हजरत बहलूल दाना अल्लाह के मुकर्रब वली, ऐसे वली कि हजरत जिनकी जिंदगी के वाकयात पढ़ने के बाद इंसान में हैरत रह जाता है। इसी दुनिया में जन्नत तामीर करनी है, इसी दुनिया में जन्नत बनानी है। 200 हिजरी के आखिर का वाकया, हजरत बहलूल दाना की जो हयात ज़ाहिरी थी, उसी जमाने में जो बादशाह था, बादशाह वक्त था, उसे खलीफा हारून रशीद कहा जाता था। अपने जमाने का ऐसा बादशाह कि हजरात जिसकी हुकूमत के चर्चे सिर्फ हजरात उसके दारुल हुकूमत में नहीं या कुर्बो जवार में नहीं, बल्कि उसकी ताकत का लोहा फ्रांस वाले भी मानते थे, जर्मन वाले भी माना करते थे। ऐसा ताकतवर बादशाह हजरात, जब मुसलमानों की तारीख पढ़ी जाती है और मुसलमानों की तारीख में जब साइंस का जिक्र आता है, लोग कह देते हैं कि मुसलमानों में साइंसदा कहाँ पैदा हुए। तो हजरात अगर सबसे पहले साइंसदा तलाश करना चाहते हैं तो खलीफा हारून रशीद की जिंदगी उठा करके देखे, तब तुम्हें पता चलेगा। वक्त बनाने वाली घड़ी अगर सबसे पहले किसी ने बनाई तो खलीफा हारून रशीद ने बनाई। किसने? हारून रशीद ने। लोग हमें कह देते हैं निकम्मा, लोग हमें कह देते हैं बेकार, लोग हमें कह देते हैं अनपढ़। मियाँ हमारी अक्लों का तो आलम यह है कि अगर हम जौहरी बम बना दे तो दुनिया की कोई ताकत बना ना सके। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। क्या वो मुसलमान नहीं था? जी। क्या वो मुसलमान नहीं था? यकीनन हजरात APJ अब्दुल कलाम। किसने बनाया जौहरी बम? आज तक दुनिया के अंदर ऐसा कोई दूसरा साइंसदान पैदा ना हो सका। अगर तलाश करना चाहोगे हजरात, तलाश ना कर सकोगे। दुनिया की मौजूदा तारीख में पढ़ना चाहोगे, पढ़ ना सकोगे। APJ अब्दुल कलाम जौहरी बम बना करके हिंदुस्तान को दे करके चला गया। आज भी हिंदुस्तान के कुर्बो जवार और हजरात सरहदी ममालिक घबराते हैं ये सोचते हुए, न जाने कैसी जौहरी ताकत हिंदुस्तान के पास मौजूद है, कैसा बम हिंदुस्तान के पास मौजूद है, हजरात कैसी कीमियाई ताकत हिंदुस्तान के पास मौजूद है। बनाया किसने था? किसी और ने नहीं बनाया, बल्कि APJ अब्दुल कलाम ने बनाया। इसी तरह से तारीख इस्लाम पढ़ो तब तुम्हें पता चलेगा। सबसे पहले अगर किसी ने घड़ी बनाई है तो खलीफा हारून रशीद के जमाने में घड़ी बनी। उसी खलीफा हारून रशीद के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। उसी जमाने में एक मजजूब ऐसा जिसे मजजूब कामिल कहा जाता था, हजरत बहलूल दाना दरिया के किनारे पर, और दरिया के किनारे पर बैठे हुए रेत से खेल रहे हैं। रेत से खेलते हुए अचानक ख्याल आया मिट्टी के घरौंदे बनाना शुरू कर दिया। और जब मिट्टी के घरौंदे बनाना शुरू किया तो अचानक हजरात पास में ही महल मौजूद था, मलका जुबैदा का। वो जुबैदा के जिसका हजरात मिल्लत इस्लामिया के ऊपर बेपना बड़ा एहसान है। वो जुबैदा के जहां जहां तारीख इस्लाम को पढ़ा जाएगा वहां वहां मुल्क मलिका जुबैदा का नाम आएगा। हजरात वहां वहां जुबैदा ने जो मुसलमानों के ऊपर एहसानात किए हैं उसका तज़किरा होगा। वो मलका जुबैदा कि जिसकी तारीख में अक्सर व बेशतर नाम आता है। हजरात महल की छत से अचानक उसकी नजर पड़ी, उसने देखा वक्त का मसूब हजरत बहलूल दाना मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। अचानक उतरी महल की छत से और उतरने के बाद दरिया के किनारे पर आ गई। सामने मौजूद है हजरत बहलूल दाना। हजरत बहलूल दाना के करीब आई और करीब आने के बाद में कहने लगी, बहलूल दाना बना क्या रहे हो? जवाब सुनना, जवाब बताना ये चाहता हूँ। जन्नत कहीं और नहीं बनेगी, जन्नत यही रहने के बाद में बनेगी। माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत की बुनियाद रख दी। पड़ोसी के हुकूक अदा करो, जन्नत की बुनियाद रख दी। नमाजें पढ़ो, जन्नत की बुनियाद रख दी। रोजा रखो, जन्नत की बुनियाद रख दी। हजरात आमाले सालिहा करो, जन्नत को तुमने ऊपर तक तामीर कर लिया। ये सोच लेना कि जन्नत किसी और जगह तामीर नहीं होती, बल्कि जन्नत इसी दुनिया के अंदर तामीर होती है। वजह ये है कि अगर जन्नत के अमल करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर जन्नत के अमल ही नहीं करोगे तो जन्नत मिल कहां से जाएगी? क्या बात है, बेशक। हुकूक दबाओ पड़ोसियों के, मौका लगे तो मैट भी काट लो, मौका लगे तो दूसरे के खेत की मैट भी टेढ़ी कर दो, मौका लगे तो हजरात लेने के बाद में देवो भी ना, मौका लगे तो दुकानदार से हजरात सामान खरीद करके किराना स्टोर से महीनों उसकी दुकान की तरफ ना, पल तो किसी दूसरे दुकानदार से सौदा खरीदना शुरू कर दो। मौका लगे तो किसी का हक दबा लो, मौका लगे तो किसी का पैसा मार लो। क्या ये बुराइयां आज के जमाने में मुसलमान में मौजूद नहीं है? ईमानदारी से बताओ। यकीनन मौजूद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरात
एक नक्श छोड़ा था मेरे और आप हजरात के लिए, और वो नक्श ये था कि कर्जे हसना, उधार पैसा लिया जा सकता है, उधार पैसा दिया भी जा सकता है, उधार लेना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है और उधार देना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत, मुस्तफ़ा की सुन्नत है। लेकिन हजरात ये सुन्नत ऐसी है कि जिसमें वादा खिलाफी नहीं की जाती, ये सुन्नत ऐसी है कि जिसमें मकर नहीं किया जाता, ये सुन्नत ऐसी है कि जिसमें धोखा नहीं किया जा सकता। आप हजरात कहेंगे कैसे? कर्ज तुमने ले लिया, अगर ले लिया किसी वजह से पैसा नहीं बन पा रहा है, जितने दिनों में बने उतने दिनों में बनने के बाद में जिससे लिया है उसका पैसा उसे वापस कर दो। उसकी वजह यह है हजरात, आज तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम्हारी जरूरत को पूरा कर दिया गया। किसी से तुमने उधार मांगा तो उधार मांगने के बाद हजरात उधार देने वाले ने तुम्हें उधार दे दिया। अब ज़बान के सच्चे तुम तब रहोगे, ज़बान के पक्के तुम तब रहोगे हजरात। मकर तुम्हारे वादे में तब नहीं होगा जब पैसा लेने के बाद में वक्त पर उसका पैसा अदा कर दोगे। अगर किसी के किराना स्टोर से सामान खरीद रहे हो, तेल चीनी खरीद रहे हो, साबुन सर्फ खरीद रहे हो तो ख्याल रखना, अगर किसी से उधार ले रहे हो तो खुदा की कसम उधार लेकर के वक्त पर लौटाना ये भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना असनाद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हजरत बहलूल दाना बना रहे हैं जन्नत, और जन्नत बनाते हुए हजरात आ गई वक्त की मलिका जिसका नाम था जुबैदा। जुबैदा ने आने के बाद में कहा था बहलूल दाना क्या बना रहे हो? मिट्टी का घरौंदा बनाते हुए तो तुमने अपने बच्चों को भी देखा होगा, घरगौवा जिसे मैं और आप हजरात अपनी जबान में कह देते हैं, ये मेरी और आप हजरात की मादरी जबान है। बच्चे मिट्टी में जाकर के खेलने लगे तो वहां जाकर के घरगौवा बनाते हैं जिसे हजरात उर्दू जबान में घरौंदा कहा जाता है। वो घरगौवा मैंने और आप हजरात ने रात दिन बच्चों को खेलते हुए देखा होगा मिट्टी के अंदर। हजरत बहलूल दाना भी बना रहे हैं मिट्टी का घरौंदा। लेकिन हजरात जुबैदा ने आकर के पूछा था बहलूल दाना क्या बना रहे हो? जवाब सुनो हजरत बहलूल दाना का। ये नहीं कहा था कि हजरात मिट्टी का घर बना रहा हूँ, ये नहीं कह रहा था कि छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बना रहा हूँ, ये नहीं कहा था हजरात वक्त के मंसूबे के घर बना रहा हूँ, ये नहीं कहा था कि हजरात मलिका से कि मैं यहाँ पर दरिया के किनारे पर बैठा हुआ मिट्टी से खेल रहा हूँ। हजरत बहलूल दाना का जवाब सुनो। हजरत बहलूल दाना जुबैदा से कहते हैं जुबैदा सुनो, अगर तुम ये पूछ रही हो कि क्या बना रहे हो तो सुनो, मैं कुछ और नहीं बना रहा बल्कि जन्नत बना रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक तरफ मिट्टी का घरौंदा और दूसरी तरफ जन्नत। मिट्टी के घरौंदे में पैर मार दो तो नामो निशान तक गायब हो जाता है, पता तक बाकी नहीं रहता। और जन्नत वो कि जिसे कोई मिटा ना सके, जन्नत वो जिसे कोई फना ना कर सके, जन्नत वो हजरात जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के अनगिनत इनामात दूध और शहद, फल और हजरात अछूती ग़िज़ाओं की शक्ल में मौजूद है। जन्नत वो कि जिसकी नेमतों के बारे में आप तसव्वुर ना कर सके कि वहाँ की नेमतें कितनी लजीज नेमतें हैं। वहाँ की दूध और शहद की नहरें कैसी हजरात बेमिसाल नहरें हैं, वहाँ के महल्लात कैसे महल्लात हैं, वहाँ पर हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने जो दरख्त लगाए हैं जन्नतियों के लिए, वो दरख्त कैसे हैं जिनके बारे में मैं और आप हजरात तसव्वुर ना कर सके। एक तरफ मिट्टी का घरौंदा और दूसरी तरफ हजरत बहलूल दाना कह रहे हैं ये जन्नत है, जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कितना बड़ा फर्क है, तवज्जो है ना? आपने भी गिनना शुरू कर दिया। इधर मत देखो ये अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना काम करो तो ईमानदारी से करो। थोड़ा सा ईमानदारी से अगर टोपी रख लोगे सर पर तो और ज्यादा मजा आ जाएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा। वो इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि हजरात की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना हजरात अदब और एहतराम के साथ आना चाहिए। यहाँ पर से ढक कर के आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए कि यहाँ पर आने के बाद दूसरे भी देखें तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये दीवाने मुस्तफ़ा आया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक आया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करने वाला आया है। दुनिया वालों को बता दो कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। और खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। वो बड़ा है, लो छोटा सा दे रहा हूं तुम्हें, इसे रख लो, लेकिन प्रोग्राम के बाद में ईमानदारी से वापस कर देना, लौटा देना, कहीं ऐसा ना हो। मियाँ यही तो हमारी आदत हो गई, अगर नमाज़े जुमा भी पढ़ते हैं तो मस्जिद की टोपी घर को लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि ओढ़ने की आदत ही नहीं है। जब आए नमाज़े जुमा पढ़ने के लिए सर पे रख ली टोपी, और याद तब आई जब किसी ने टोका, पता तब चला जब घरवाली ने कहा, बोले आज तो मस्जिद की लेकर के आ गए घर के अंदर।
तब एहसास हुआ इस बात का कि टोपी हजरात मस्जिद की लेकर के आ गया। घर के अंदर तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें थोड़ी सी चूक हो जाए। हालांकि रुमाल महंगा नहीं है, लेकिन अमानत तो अमानत होती है, चाहे 1 रुपए की हो चाहे 10 रुपये की हो। बहरहाल हजरत अर्ज ये कर रहा था, जो बताना चाह रहा था उसे सुनिए तवज्जो के साथ में। हजरत बहलूल दाना कहते हैं जन्नत बना रहा हूँ जन्नत। अब एक तरफ मिट्टी का घरौंदा, दूसरी तरफ हजरत बहलूल दाना ने कह दिया जन्नत। तो एक बात बताओ, अल्लाह वाला अगर जबान से कोई लफ्ज निकाल दे तो खुदा की कसम वो हो जाता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम अल्लाह वालों से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, 4 मिसरे सुना दूं सरकार मुफ्ती आजम हिंद के। सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं मेरे आमाले सियाह ने किया जीना 2 बार, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। हज़रात अल्लाह वाले वो होते हैं अगर जबान से कोई लफ्ज निकाल दे तो खुदा की कसम वो हो जाता है। हज़रत बहलूल दाना कहते हैं मिट्टी का घरौंदा नहीं बना रहा बल्कि जन्नत बना रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अकीदत हो तो ऐसी हो, रिश्ता जुड़ा हुआ हो तो इतना मजबूत हो। जुबैदा ने कहा था अगर अल्लाह के वली ने कह दिया जन्नत तो जन्नत है। बेशक, घरौंदा नहीं हो सकता, मिट्टी का घर नहीं हो सकता। इसे कहते हैं यकीन, इसे कहते हैं एतिमाद। और इसीलिए तो अहले सुन्नत व जमात अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, अल्लाह के वलियों से रिश्ता जोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई वो थोड़ी ही है कि जिसके बारे में कहा जाता है दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रसा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। क्या बात है। बेशक, मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। हमारी दुश्मनी ना किसी के पैजामे से, हमारी दुश्मनी ना किसी के कुर्ते से। एक दलील जरूर है, वो बात ये फटा हुआ लिबास पहन लो, पैबंद लगे हुए कपड़े पहन लो, टाट का लिबास पहन लो। अगर तुम गरीब के भी हो, गरीब भी हो और मुस्तफ़ा के हो तो खुदा की कसम तुम हमें जान से ज्यादा अजीज हो। बेशक, अगर तुम्हारे आलीशान महल बने खड़े हैं और तुम्हारे दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत मौजूद नहीं है तो तुम मालदार जरूर हो सकते हो लेकिन किसी साहिब ईमान के दोस्त नहीं हो सकते हो, किसी साहिब ईमान के अजीज नहीं हो सकते हो। वजह क्या है? वजह सुनिए, दलील सुनाता हूं आप हजरात को। खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं फिर उनके पांव के वारे नियारे क्या होंगे? और ये फेरी वाले हैं तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे? क्या कहने हैं, वाह। हम तो तस्बीह का अदब एहतराम करें तो इतना करें कि तस्बीह भी रखें तो सामने रखें, और ये तस्बीह की बेहुरमती करें तो इतनी करें कि कमर के पीछे लटका लें। तुमसे बात भी करते रहे और इनकी तस्बीह भी घूमती रहे, बराबर दाने भी चलते रहे और हजरात तुमसे दुनियावी गुफ्तगू भी करते रहे। मैं कहना चाहता हूं नादान, रियाकारी छोड़ दे, खुलूस की दुनिया में उतर जा। और जब तू खुलूस की दुनिया में उतरेगा तो खुदा की कसम एक ही फिरका तुझे ऐसा मिलेगा जो किसी का गुस्ताख नहीं होता बल्कि अल्लाह के हर वली का अदब एहतराम करता है, अल्लाह के हर नबी की इज्जत व तकरीम करता है, इस तरह से मानता है जैसे अल्लाह को मानने का हक है, जैसे मुस्तफा को मानने का हक है, जैसे अंबिया को मानने का हक है, जैसे उलिया को मानने का हक है। और हम बाबा के दुहल कहते हैं अगर कोई सच्चा फिरका तुए जमीन पर मौजूद है तो उसी फिरके को अहले सुन्नत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना सनात रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलिका ने कहा क्या बना रहे हो? मिट्टी का घरौंदा। हजरत मिट्टी के घरौंदे को हजरत बहलूल दाना ने कह दिया जन्नत। अब देखो अकीदा, देखो अकीदा, एतिमाद देखो एतिमाद, यकीन देखो यकीन, और यकीन के ऊपर ही तो दुनिया ठहरी हुई है। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, खुदा को तुमने देखा लेकिन मानते हैं? जी, जवाब दो इधर। खुदा को देखा नहीं, मानते हैं? मुस्तफा को देखा मानते हैं? सहाबा को देखा नहीं देखा, मानते हैं। क्यों मानते हैं? सुनिए कि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तवक्कुल का नाम ईमान, एतिमाद का नाम ईमान, यकीन का नाम ईमान, और ईमान हमारा ऐसा
अगर ईमान मुफस्सल उठा करके देखोगे, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, और जहां तक ईमान का मामला है, खुदा की कसम हम ईमान का ऐलान ज़बान से भी करते हैं और ईमान की तस्दीक हम कल्ब से भी करते हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बात सच्ची है कि गलत? क्या हुआ? इनका भी काम कर दीजिए जल्दी से। सुभान अल्लाह हज़रात, मैं इधर उधर सुभान अल्लाह। लेकिन सुनिए अल्लाह के वली की बात। अल्लाह के वली ने कहा था जन्नत बना रहा हो। हज़रात मलिका का जवाब सुने, जुबैदा का जवाब सुने। जुबैदा कहने लगी जन्नत बना रहे हो तो जन्नत को बेचोगे? अकीदे की बात सुनो। लोग कहते हैं कि नबी को इख्तियार नहीं। अरे नबी की शान का क्या जवाब, नबी के मर्तबे का क्या जवाब, नबी की अजमतों का क्या ठिकाना। नबी तो वो जिनके शानो मर्तबे का कोई अंदाजा ना कर सके, जिनकी इज्जत और शान का कोई अंदाजा ना कर सके। अगर सज्जिदी सरकार आला हजरत से पूछो तो वो कहेंगे अर्श हक है मसरद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की दुनिया से चले। तो एक मिसाली शेर और दे दिया, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। बेशक हक है। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बेशक लोग नबी को बेख्तियार कहते हैं, लेकिन बहलूल दाना को देखो, मसूब को देखो। जुबैदा ने कहा जन्नत बेचोगे, हालांकि जन्नत बनाई है रब ने। किसने? रब ने। और जन्नत देगा भी रब। लेकिन मसूबे कामिल कह रहे हैं जन्नत बना रहा हूं। जुबैदा ने कहा जन्नत बेचोगे? जवाब सुनो, कहते हैं हाँ बेचूंगा जन्नत। कितने में बेचोगे? बड़ी सस्ती मिल गई जन्नत जुबैदा को, इतने कम दामों में मिल गई जिसका तसव्वुर ना कर सको। तुम तो जलसा कराते हो, 500 रुपए देते हो, 1000 रुपए देते हो। हजरत चंदे के लिए कभी 200 दे दिए, कभी 2000 दे दिए, कभी उलमा की खिदमत के लिए, तवासों के लिए तुमने पैसे का इंतजाम कर दिया। कभी कुमकुमों के लिए, कभी लाइटों के लिए, कभी डेकोरेशन के लिए, कभी माइक के लिए, कभी उलमा के नजराने के लिए, हर तरह का इस्तेमाल तुमने किया, पैसा खर्च किया। लेकिन नहीं कह सकते दावे के साथ कि हमें जन्नत मिलेगी। बेशक हक है। लेकिन एक अल्लाह वाले का साथ नसीब हो जाए, खुदा की कसम, वो अगर दुनिया में जन्नत का मुस्तहक़ जाफिज़ा सुना दे तो दुनिया में ही जन्नत मिल जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, दुनिया में ही जन्नत मिल जाए। हजरत बहलूल दाना कहते बोले खरीद लो, सस्ती है आज सस्ती। कितनी सस्ती? कीमत बताओ। हजरत बहलूल दाना कहते हैं सिर्फ 3 दिरहम में। सुभान अल्लाह कह दो। कितने में? 3 दिरहम। 3 दिरहम में। 3 दिरहम और 3 दिरहम में जन्नत। जुबैदा को पता था अल्लाह का वली है, जबान नहीं बदल सकती। अल्लाह का वली है, कौल नहीं बदल सकता। अल्लाह का वली है, बात नहीं बदल सकती। अल्लाह का वली है, झूठ नहीं बोल सकता। ये तुम्हारे लोग होंगे जो झूठे होते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सच्चों को मानते हैं, और इस तरह से मानते हैं कि किसी दुनियादार के कहने पर नहीं, बल्कि रब के कहने पर मानते हैं। रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। रब ने कह दिया, हमने सच्चों को मान लिया। हमें पता है अगर झूठों को पनाह मिलेगी तो सच्चों के दामनों में मिलेगी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। 3 दिरहम अदा कर दिए, जुबैदा ने दे दिए। 3 दिरहम दे दिए। बात उधर तक समझ में आ रही? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग 2-3 बच्चे बैठे हुए अभी भी चाय के कपों का जिक्र कर रहे हैं। ये सोच रहे होंगे बोले चाय में चीनी फीकी थी या तेज थी। मुफ्ती साहब बैठे हुए हमारे अजीज, हाँ माशाल्लाह अच्छी चाय थी। अरे मुफ्ती साहब ने तारीफ कर दी आपकी चाय की, और जब मुफ्ती साहब तारीफ कर दे तो सनद हो गई सनद। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हजरत के पास देसी पान नहीं आया। हजरत का काम आपने वैसे ही चला दिया। देसी नहीं मिला हजरत को। हजरत बहुत देर से मुतमन्नी थे कि देसी पान मिल जाए, लेकिन क्या करें। एक बात और बता दूं ईमानदारी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की दुआ और मेहनतों की वजह से जहाँ भी जाता हूँ बयान करने के लिए जाता हूँ, लेकिन जब हजरत के सामने तकरीर करने का नंबर आता है ना, तो आज भी मातीपुर का वही ज़माना याद आ जाता है। मैं सोचने लगता हूँ कि हफ्तावार अंजुमन हो रही है, और हफ्तावार अंजुमन में हजरत बैठे हुए हैं, और हजरत की मौजूदगी में हजरत खड़े होकर के मैं हाँफता पसीने में तरबतर होकर के बयान कर रहा हूँ। आज भी मुझे वाक़या याद है, हजरत कहा करते थे, बोले ये मत देखो कि सामने कौन है, थोड़ी देर के लिए सामने वालों को मिट्टी का मटका समझ लो। आज भी हजरत के जुमले मुझे याद है। ऐसी अबकरी शख्सियत
अल्लाह का शुक्र अदा करो, एक आलिम रब्बानी अल्लाह ने आपको अता कर दिया। बेशक बेशक। जिस दिन हजरत की आंखें बंद हो गई, इलाका यतीम हो जाएगा। बेशक। खुदा की कसम, कहाँ जाओगे दुआ कराने के लिए? किसके पास जाओगे? अरे ऐसे ही तो लोग होते हैं कि जिनके दुआओं की वजह से बलाएं दूर हो जाती है, बेशक, परेशानियां दूर हो जाती है। तुम बातें करते हो ऐसे लोगों की मौजूदगी में, हजरात तुम शोर शराबा करते हो ऐसे लोगों की मौजूदगी में। कभी देखना बड़े बड़े खुतबा को जो हिंदुस्तान के नामवर खतीब हैं, हजरत मोहतरम जिनकी मिसालें दी जाती हैं, जाकर के देखना मौलाना मुख्तार को, जाकर के देखना हजरात वो बेबाक खतीब जिन्हें मुनासिर आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो हर किसी के सामने बोल लेते हैं, लेकिन हजरत के सामने उनकी भी ज़बानें गुंग हो जाती हैं। क्या बात है। बेशक। ऐसा आलिम अल्लाह ने हमें अता कर दिया, और ऐसे आलिम की मौजूदगी में अगर हम शोर शराबा मचाएं तो हजरात यकीनन हमारे लिए नेक बख्ती से बहुत दूर की बात। नेक बख्ती की दुनिया में आइए, सादतें हासिल कीजिए। अल्लाह ने ऐसा आलिम रब्बानी अता किया है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, वरना कौन सी खुराफात ऐसी है जो हम में मौजूद नहीं? हर खुराफात मौजूदा जमाने में हम में मौजूद है। हजरात चेहरे की ज़ियारत करें, यकीनन ये वो शख्सियत है। मुफ्ती इकराम साहब से पूछिए कि आलिमों में जिक्र होता है कि हजरत का सर, हजरत का दस्ते मोहब्बत, दस्ते शफ़क़त अगर सर पर रखा जाए तो यकीनन हजरात, यकीनन सर के ऊपर आने वाली बलाएं दूर हो जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती है। बेशक। आप हजरात भी प्रोग्राम के बाद में हजरत से मुसाफा करके जाएं और ये ना सोचे कि नजराना सिर्फ हमारा हक है। मियाँ हमें जो मिल रहा है इनका सदका मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है इनका सदका मिल रहा है। हजरात जितना भी मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का सदका मिल रहा। और हजरत अल्लाह तबारक व तआला का करम व एहसान है बेपना। थोड़ा सा रुक जाए, अभी प्रोग्राम के बाद की बात हो रही है। बहरहाल मैं आप हजरत से ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप हजरत थोड़ा सा ख्याल रखें इधर। हजरत बहरहाल सुनिए जो मैं आप हजरत को सुनाना चाह रहा हूँ। हजरत बहलूल दाना कहते हैं 3 दिरहम में जिन जन्नत। जी बेशक। जुबैदा ने दे दिए 3 दिरहम जी, और जैसे ही दे दिए मलिका जुबैदा खुश होती हुई, हंसती हुई, मसरत और शादमानी में डूबी हुई पहुंच गई घर। मिल गए खलीफा हारून रशीद जी। उन्होंने पूछा जुबैदा कहाँ से आ रही हो? जन्नत खरीद करके आ रही हो। कहाँ खरीद ली तुमने? जन्नत दुनिया में ही खरीद ली। जिगर मुरादाबादी का शेर सुनो, पहले तो हुस्न अमल हुस्न यकी पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बरी पैदा कर, और यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है इसी बुतखाने से काबे की समी पैदा कर। बेशक। सुभान अल्लाह। बुतखाने से काबे की समी पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाज जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। नाज जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। हजरत मलका ने कहा था बादशाह सलामत सुनो, जन्नत खरीद करके आ रही हूँ। किससे खरीदी तुमने जन्नत? हजरत मोहतरम बादशाह ने पूछा किससे खरीदी जन्नत? बोले हाँ जन्नत मैंने खरीदी, हजरत बहलूल दाना से मैं जन्नत खरीद ली। हजरत मजाक में बादशाह कहने लगा एक मिट्टी के घरौंदे को तुमने जन्नत समझ लिया? हजरत बादशाह की बीवी कहने लगी जुबैदा वो तुम्हारे लिए मिट्टी का घरौंदा होगा, मेरे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। रात हो गई और जब रात हुई तो दोनों सो गए, और सोते वक्त कभी कभी मुकद्दर जाग जाता है। ये मत सोचा करो कि सोना सिर्फ सोना है, खुदा की कसम कभी कभी सोना जिंदगी की मेराज भी बन जाता है। इसीलिए कहते हैं नमाज़ ईशा पढ़ करके सोया करो, सुभान रब्बी अलाला कह करके सोया करो, 34 सजदे ईमानदारी के साथ अदा करने के बाद सोया करो। क्या मालूम ख्वाब में किसकी ज़ियारत हो जाए, क्या मालूम ख्वाब में किसका दीदार हो जाए, क्या मालूम ख्वाब में कौन आ जाए। हमने तो ख्वाबों में भी तकदीरें बदलती हुई देखी है। और हज़रात हम तो यही कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। सोया करो तो बावजूद सोया करो, नमाज़ ईशा पढ़ने के बाद में सोया करो। खुदा की कसम तुम्हारा सोना कभी कभी तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब किबला, हजरत मौलाना सनात रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। रात को सोए, और जब रात को सोए तो ख्वाब पे किसी का कब्जा नहीं होता। ख्वाब कैसा ही भी आ सकता है इंसान को। और जहां तक मामला है उलमा फरमाते हैं बावजू सोया करो, पाक होकर के सोया करो।
पाक होगे तो अच्छे ख्वाब आएंगे, बावजू सोओगे तो हजरात नेक लोग ख्वाब में आएंगे। नौजवान कह देते हैं कि हमें ख्वाबें बताते हैं, नौजवान कह देते हैं कि ख्वाब में आकर के शैतान हमें धोखा देता है, नौजवान ये कह देते हैं कि ख्वाब में आकर के शैतान हमें बहकाता है। अमल तुम्हें बता रहा हूँ, बावजू होकर अगर कुछ ना कर सको तो अपनी उंगली से अपनी नाफ पर या उमर लिख लेना। क्या लिखो? या उमर। और इस तरह से लिखना कि जब उमर लिखो तो आइन पहले हो, और जब मीम बनाओ तो हजरात मीम के बीच में टूंडी आ जानी चाहिए। उसके बाद मेरा बना लो, मुजर्रब नुस्खा है और मेरा बताया हुआ नहीं, किसी दुनियादार का बताया हुआ नहीं, बल्कि अमलियात की किताबों में भी मौजूद है, बड़ी बड़ी मोतबर किताबों में मौजूद है। जो शख्स सोते हुए पेट पर या उमर लिख लेता है, खुदा की कसम उसके ख्वाब में कभी शैतान नहीं आ सकता है। तुम्हें बता करके जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इन महफिलों से मिलता क्या है, सीखने के लिए आओ सब कुछ मिलेगा। अमल करने की जरूरत है, अमली मैदान में उतरने की जरूरत है। रात को सोए, और जब रात को सोए तो अचानक ख्वाब में जन्नत दिखाई दे गई। क्या दिखाई दिया? जन्नत। और ख्वाब में जन्नत का आ जाना कम बड़ी बात है। जन्नत के महल्ला जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, जन्नत के बागात, जन्नत की नहरें, जन्नत के गिलमान, जन्नत की हूरें, जन्नत के फल, जन्नत के फ्रूट, तसव्वुर कर सकते हो आप, सोच सकते हो उनके जायके के बारे में, या उनका जायका ऐसा कि दुनिया के तमाम फल मिलकर के भी हजरात जन्नत के एक हजरात फल के जायके को नहीं पहुंच सकते। वो फल ऐसा फल कि जिसके जायके का तसव्वुर ना किया जा सके, जिसके बारे में सोचा ना जा सके। खलीफा हारून रशीद सोया, बादशाह वक्त सोया, रात को ख्वाब में जन्नत नजर आई, और जब जन्नत नजर आई तो सबसे पहले महल पर नाम लिखा हुआ था जुबैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम लिखा हुआ था? जुबैदा। जुबैदा। और जैसे ही जुबैदा नाम लिखा हुआ देखा तो महवे हैरत, शोहर हूं मैं, और जन्नत के दरवाजे पर नाम लिखा हुआ है बीवी का। अंदर जाने का इरादा किया, दरोगा जन्नत ने रोक लिया, जा नहीं सकते, एंट्री नहीं हो सकती, जन्नत में नहीं जाओगे। बादशाह वक्त ने कहा, खलीफा हारून रशीद ने, मेरी बीवी का नाम जन्नत के दरवाजे पर मौजूद है। दरोगा जन्नत ने कहा, यहाँ तो प्लाट जिसके नाम हो जाता है उसके नाम हो जाता है जी, जिसके नाम की रजिस्ट्री हो गई, यहाँ गड़बड़ नहीं होती, धोखा नहीं होता। ये दुनिया के प्लाट है, कई को रजिस्ट्री करा दी। ये दुनिया की जमीनें हैं, कई को बेच ली। ये दुनिया की जमीनें हैं, कई से हजरात मोहतरम बयाने की रकम ले ली। ये दुनिया की जमीनें हैं, कई को धोखा दे दिया। लेकिन जन्नत में जिसका नाम लिखा गया, वहां किसी का कोई धोखा, किसी का कोई दखल, किसी की कोई हुक्मरानी नहीं है। अगर हुक्मरानी है तो अल्लाह की है, बादशाहत है तो अल्लाह की है, अल्लाह के नेक बंदों की है। देखा महल के दरवाजे पर नाम लिखा हुआ है जुबैदा, महवे हैरत, अंदर जाने का इरादा किया, रोका दरोगा जन्नत ने। रोकने के बाद में कहा था, खबरदार अंदर मत जाना, इसलिए क्योंकि दरवाजे पर लिखा हुआ है जुबैदा। खलीफा हारून रशीद ने कहा, जुबैदा मेरी बीवी ही तो है, बीवी है तू तो नहीं है। दरोगा जन्नत ने कहा, बीवी है तू तो नहीं। बोले मैं तो नहीं हूं। बोले जब तू नहीं है तो तू जन्नत में नहीं जा सकता जी। बोले बीवी का महल है। बोले बीवी का है तो सिर्फ बीवी जा सकती है, तू नहीं जा सकता। जिसका महल होगा वही जाएगा, जिसने खरीदा होगा वही जाएगा। बादशाह हजरात आंख खुली अचानक, और जब आंख खुली तो सारों कतार रोने लगा। या जिसे जन्नत में दाखिला ना मिले, अगर वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तसव्वुर करो, सोचो, हम नेकियां करते हैं जन्नत कमाने के लिए, नमाजें पढ़ते हैं जन्नत कमाने के लिए, सजदा करते हैं जन्नत कमाने के लिए, हुकूक़े वालिदैन अदा करते हैं जन्नत कमाने के लिए, जलसे सजाते हैं जन्नत कमाने के लिए, हज़रात अमाले नेक करते हैं जन्नत कमाने के लिए। और अगर हमें जन्नत के दरवाजे से ही वापस कर दिया जाए तो दिल पर गुजरेगी क्या? फिर तो सिर्फ जहन्नम का दरवाजा बाकी रह जाता है। बादशाह कांपने लगा, उठा, सारों कतार रोने लगा, रोते रोते दाढ़ी तर हो गई, गया दौड़ता हुआ जुबैदा के पास। जुबैदा, जैसा मैंने ख्वाब देखा अगर मैं बयान कर दूं तो तुम भी रो पड़ोगी। जुबैदा ने कहा था, बादशाह सलामत, देखा क्या है तुमने ख्वाब में? बादशाह ने कहा था, देखा मैंने ये ख्वाब में कि जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारा नाम तो मौजूद है लेकिन मेरा नाम मौजूद नहीं। जुबैदा ने कहा, बोले जन्नत मैंने खरीदी है, महल मैंने खरीदा, बहलूल दाना से तो नाम भी तो मेरा होगा, तुम भी खरीद लेते बहलूल दाना से जाकर, ताकि तुम्हें भी जन्नत मिल जाती।
कुछ वाक़े इबरत के लिए होते हैं, इबरत कुछ वाक़यों में नसीहत होती है। लोग ये सोचते हैं कि वाक़या सुना करके मिलता क्या है, वाक़यों में इबरत होती है, नसीहत होती है, वाक़या सबक आमोज़ होते हैं, वाक़या सीखने के लिए होते हैं। कुरान में भी तो सूरह क़सस मौजूद है, उसके अंदर भी तो किस्से मौजूद हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि हमारे तुम्हारे किस्से झूठे हो सकते हैं, लेकिन रब ने जो बयान किया वो कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारी तुम्हारी तारीखें गलत हो सकती है, लेकिन रब जो तहरीर फरमा दे वो कभी गलत नहीं हो सकता। हज़रत मोहतरम सुनिए, बादशाह वक्त रोने लगा। जुबैदा ने कहा था रोने से कोई फायदा नहीं, अगर तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी जन्नत के दरवाजे पर लिख दिया जाए तो तुम भी चले जाओ बहलूल दाना के पास, तुम्हें भी मिल जाएगी जन्नत, बेशक तुम्हारा भी लिख दिया जाएगा नाम जन्नत के दरवाजे पर। बादशाह उठा और रोता हुआ निकल पड़ा बहलूल दाना की तलाश में। जंगल जंगल भटका, सेहरा सेहरा भटका, दरिया के किनारों पर भटका, इधर उधर गया, हजरत बहलूल दाना नजर ना आए। ये तो किस्मत होती है, किस्मत। अल्लाह का वली जिसकी किस्मत बेदार होती है उसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। तुम ये सोचते हो कि सबको मिल जाएगा, सबको नहीं मिलता, बुलंद तकदीर वाले को मिलता है, अच्छी किस्मत वालों को मिलता है। अल्लाह का वली तलाश करता हुआ निकला, बहकता चला गया, भटकता चला गया, सारों कतार रो रहा है। बादशाह रोते रोते ताड़ी तर हो चुकी है। गया हजरात, एक जगह जाकर के मिल गए फिर बहलूल दाना। अब बहलूल दाना अब भी हजरात मिट्टी का खरौंदा बना रहे हैं। बादशाह गया, बादशाह ने कहा था बहलूल दाना क्या बना रहे हो? फिर वही जवाब, जन्नत बना रहा हूं। बेचोगे जन्नत? बहलूल दाना मुस्कुराते हुए बोले हाँ बेचूंगा, खरीदेगा तू? बादशाह ये अल्लाह वाले होते हैं, वक्त की ताकत से घबराते नहीं। ये तो परेशानी हमें होती है कि हो क्या जाएगा। अल्लाह वाला सिर्फ ये सोचता है कि जो खुदा को मंजूर होगा वो होगा। हमारा काम है नेकियां करना, हमारा काम है अच्छाइयां करना, हमारा काम है अल्लाह को राज़ी करना। अपने तमाम काम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करो और दुनिया को हज़रात अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह से बेहतर दुनिया को कोई दूसरा नहीं चला सकता। अल्लाह तो वो है हज़रात जो हज़रात पूरी दुनिया को संभाले हुए है। अल्लाह ने ही पूरी कायनात को पैदा किया और परवरदिगार आलम ही हज़रात कायनात के निज़ाम को चला रहा है। इसलिए ये माना करो कि अल्लाह से बढ़कर के किसी दूसरे की ताकत नहीं हो सकती। हज़रात पहुंचे, जाकर के कहा बहलूल दाना क्या बना रहे हो? जन्नत। बोले बेचोगे जन्नत? बोले हाँ बेचूंगा। कहने लगे कीमत बताओ। हजरत बहलूल दाना का जवाब सुनो, कल बेची थी जन्नत तो 3 दिरहम में बेची थी, लेकिन आज जब पूछा गया कीमत बताओ तो हजरत बहलूल दाना कहने लगे, बोले खरीदोगे? बादशाह ने कहा बोले हाँ खरीदूंगा। कितने में दोगे? 3 दिरहम में नहीं, आज जन्नत अगर तुम खरीदना चाहते हो तो मुकम्मल हुकूमत दे दो, जन्नत ले लो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल हुकूमत। बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कल तो तुमने जन्नत बेची थी 3 दिरहम में, कल तो बड़ी सस्ती बेची और किसी और को नहीं बेची, जुबैदा को बेची। एक तरफ बीवी ने खरीदी तो 3 दिरहम में, शौहर को बेचने का नंबर आया तो मुकम्मल हुकूमत मांग रहे हो, बादशाहत मांग रहे हो। हजरत बहलूल दाना का जवाब सुनो। हजरत बहलूल दाना कहते हैं जुबैदा ने जन्नत खरीदी थी तो बगैर देखे खरीदी थी, और तुम जन्नत खरीद रहे हो तो देखकर खरीद रहे हो। तुमने तो ख्वाब में देख ली। इसी से तसव्वुर करें कि अल्लाह वाले को अल्लाह कितना तसर्रुफ और इख्तियार अता फरमाता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बेशक। बादशाह वक्त ने कहा था पूरी सल्तनत ले लो लेकिन जन्नत दे दो। हजरात बहलूल दाना ने कहा था सल्तनत भी तू ले ले और जन्नत भी हम तुझे दे रहे हैं। ऐसी सल्तनत हमें नहीं चाहिए, बादशाहत हमें नहीं चाहिए, हुकूमत हमें नहीं चाहिए, तख्तशाही हमें नहीं चाहिए। जहां से नतीजा ये निकला कि जिसके साथ अल्लाह की रहमत होती है उसी के साथ दोनों जहान की दौलत होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये वाक़यात इबरत के लिए हैं, ये वाक़यात समझने के लिए हैं, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। एक वाक़या और जहन में आ गया, सुना दूं उसे भी, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस कोने वाले
ये भी समझ रहे हैं? मोबाइल तुम्हारा भी चल रहा है अभी, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ, हाई लेवल का होगा, एप्पल का होगा, वीवो का होगा, ओप्पो का होगा, जिस क्वालिटी का भी हो आप जानो, बहरहाल संभाल करके रखो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। एक वाकया मैंने पढ़ा, ऐसा वाकया खुदा की कसम पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जिस्म कांपने लगा। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ताल्लुक से हजरत ऐसा वाकया, दिलदोज़ वाकया, दिल को हिला देने वाला वाकया, जिस्म का रुआ रुआ खड़ा हो जाए, रोंगटा रोंगटा कांपने लगे, जिस्म थर्राने लगे। एक शख्स ने एक मकान खरीदा, महल खरीदा। हम भी खरीदते हैं मियाँ ज़मीन, हम भी खरीदते हैं प्लाट, हम भी खरीदते हैं रहने की ज़मीन, हम भी खरीदते हैं सरखेज ज़मीन, हम भी खरीदते हैं ज़मीन खेती के लिए। उसने खरीदा महल, और महल उस ज़माने में जब खरीदा जाता था, ज़मीन जब खरीदी जाती थी तो उस ज़माने में सरकारी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अल्लाह का जो नेक बंदा होता था वही एक तहरीर लिख दिया करता था, और वो जो तहरीर लिख दिया करता था वही तहरीर बैनामा हो जाती थी, वही तहरीर रजिस्ट्री हो जाती थी, वही तहरीर पक्की हो जाती थी। हम तुमों के यहाँ पर सरकारी बैनामे होने के बाद भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन पहले लोगों को भरोसा इतना पक्का था कि हज़रात अल्लाह का नेक बंदा अगर कोई तहरीर लिख दे तो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। पहले तो थानों में भी अगर गवाही देनी होती थी तो दाढ़ी वालों को बुलाया जाता था। बेशक। किसे? दाढ़ी वालों। दाढ़ी वालों को। दाढ़ी वाला आ गया, गवाही दे रहा, तस्दीक कर रहा तो सच्ची होगी, झूठी नहीं हो सकती। और आज के जमाने में जायजा ले लें, कुछ ना कुछ तो हम भी जरूर बिगड़े हैं। दोषी दूसरे नहीं, जिम्मेदार दूसरे नहीं, दूसरों को हम जिम्मेदार मानते हैं, दूसरों को जिम्मेदार मत मानो, बल्कि खुदा की कसम ये भी देखो कि हमारे अमाल क्या है, कौन से रास्ते पर हम चल रहे हैं, कितने भटक गए हम। हजरत अली के पास आया वो शख्स, आकर के कहने लगा सरकार मैंने एक मकान खरीदा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि बैनामा तुम लिखो। क्या लिखो? बैनामा तुम लिखो। हजरत अली से कहा गया, हजरत अली ने कागज ले लिया, कल आकर के बैनामा लेकर के चले जाना, तहरीर लेकर के चले जाना। हजरत अली को दे दिया गया, और जब हजरत अली को दे दिया गया, अगले दिन आया वो शख्स, हजरत अली ने कागज हाथ में दे दिया, और जब कागज हाथ में दिया तो हजरत अली कहने लगे पढ़ करके तो देखो इसमें लिखा हुआ है क्या, मौजूद क्या है इसके अंदर। हजरत जब तहरीर देखी गई, उस शख्स जिसने मकान खरीदा था, महल खरीदा था, खुशनुमा इमारत खरीदी थी, उसने हजरत जब तहरीर पढ़ी, लिखा हुआ देखा तो कांपने लगा, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। और जब थोड़ी देर में होश आया तो लोगों ने पूछा था ये तो बताओ आखिर लिखा हुआ क्या था कागज के अंदर के, जिसे पढ़ करके तुम बेहोश हो गए, जिसकी वजह से तुम बेचैन हो गए, जिसकी वजह से तुम जमीन पर गिर पड़े, आखिर लिखा हुआ क्या था? तो वो शख्स कहने लगा जो मैंने पढ़ा, अगर तुम भी पढ़ो तो तुम भी कांपने लगोगे। क्या था लिखा हुआ बताओ तो सही। हजरत अली ने लिखा था बैनामे में, हजरत अली ने लिखा था उस तहरीर में कि जो मकान तुम खरीद रहे हो उसके 4 कोने हैं, 4। जी बेशक। कितने? 4। और जो जमीन हम खरीदते हैं उसके भी तो 4 कोने होते हैं, प्लाट हम खरीदते हैं उसके भी 4 कोने होते हैं। आप कहोगे बोले नहीं साहब, कैंच भी होती है, तिकोना भी होता है कभी कभी प्लाट। अगर जोग्राफियाई हालत से देखोगे ज्योग्राफी में, तब भी उसमें 4 कोने निकलेंगे, 4 कोने मानने पड़ेंगे, तसव्वुर करना पड़ेगा। क्या देखा तुमने? कहने लगा बोले हजरत अली ने जो तहरीर लिखी, हजरत अली ने कहा था जो मकान तुमने खरीदा उसके 4 कोने हैं, और चारों कोने तुम्हें सबक दे रहे हैं। क्या था सबक लिखा हुआ? हजरत अली ने कहा था जिस मकान को तुमने खरीदा उस मकान का एक कोना मौत से मिला हुआ है। किससे? 4 कोने। चारों को सुन लेना, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। एक कोना मौत से मिला हुआ है, दूसरा कोना कब्र से मिला हुआ है। एक कोना मौत से, मरना है, यकीनन मरना है। अल्लामा हक बनारसी ने कहा था कितना ही कोई प्यार करे जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा ना करेगी किसी के साथ। एक कोना मौत से मिला हुआ है, दूसरा कोना कब्र से मिला हुआ है, तीसरा कोना जिसका तुमने बैनामा कराया मैदान महशर से मिला हुआ है, चौथा कोना जन्नत और दोज़ख से मिला हुआ है। अगर अमल अच्छे तो जन्नत, और अगर अमल बुरे तो दोज़ख में चले जाओगे। हजरत वो शख्स कहता है हजरत अली की तहरीर पढ़ी,
जिस्म कांपने लगा। हजरत अली ने कहा था मकान खरीद ले लेकिन हमेशा रह नहीं सकेगा, महल खरीद ले हमेशा रह नहीं सकेगा, इमारतें खरीद ले हमेशा रह नहीं सकेगा, जायदादें खरीद ले हमेशा रह नहीं सकेगा, बागात खरीद ले हमेशा रह नहीं सकेगा। वो शख्स कहता है हजरत अली की तहरीर का ऐसा असर हुआ मेरे दिल के ऊपर कि उसी वक्त उस महल को अल्लाह के नाम पर खर्च किया, अल्लाह के नाम पर खैरात किया। और अल्लाह के नाम पर खैरात करने के बाद ये कहते हुए निकल पड़ा कि कामयाब वो नहीं होता जो ओहदो मनसब या हजरत दौलत और सरवत दुनिया के अंदर इकट्ठा करता है, बल्कि कामयाब वो होता है जो दुनिया से अपने साथ अल्लाह की रहमत लेकर के जाता है। ये जलसे, ये जुलूस सब कुछ इसी के लिए है, इसके अलावा और कोई मतलब वो मकसद नहीं। आए तो सबक हासिल करके जाए, आए तो कुछ सीख करके जाए, आए तो कुछ ना कुछ पैगाम मोहब्बत साथ में लेकर के जाए, आए तो हज़रात इन महफिलों के आदाब साथ में लेकर के आए और साथ में लेकर के ही वापस जाएं। आए तो ये सोचते हुए आए कि जब तक हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं, मेहनतें की हैं आपने, कीमती पैसा खर्च किया आपने, बड़ी मेहनतों की कमाई से आप हज़रात ने चंदा दिया। और फिर मौलाना नासिम साहब जैसा इमाम अल्हम्दुलिल्लाह जो हज़रात खुद भी बड़े मकबूल खतीब है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं होता कि खतीब जब किसी जगह पर रहता है तो सिर्फ उसका नाम होता है, ये जब दूरों दराज तकरीर करने के लिए जाते हैं तो फिर साथ में आपके गांव का भी नाम होता है। बेशक हक है। इज्जत अगर इन्हें मिलती है तो इज्जत आपको भी मिलती है। जी जी। अगर हजरात इमाम अच्छा है तो मुक्तदी को तो वैसे भी अच्छा होना चाहिए। बेशक। और एक बात और बता दूं, बगैर मुक्तदी का इमाम नहीं बन सकता और बगैर इमाम के कोई मुक्तदी नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। इमाम अच्छा, मुक्तदी भी अच्छे बन जाओ। और दुनिया वालों को ये बता दो कि हज़रात हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, और जो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम होते हैं उनका मामला ये होता है। आप सुनाते रहूँ आप हज़रात को 6 मिसरे उस्ताद ज़मान शहंशाह फ़िक्र फ़न अल्लामा हसन के सुनो, और सुनने के बाद अपनी अपनी तकदीरों पर नाज करो कि हमें मुमताज़ क्यों किया गया, हमें खैर उम्मत क्यों कहा गया, हमें उम्मतों में बेहतरीन उम्मत क्यों कहा गया। हमारी वजह से नहीं, बल्कि जवाब सुनिए, दलील सुनिए। उस्ताद ज़मान कहते हैं जाएगी खुल्द में हंसती हुई उम्मत उनकी, कब गवारा हुई अल्लाह को रिक्कत उनकी। और देख आंखें न दिखा मेहरे क़ियामत हमको, जिनकी उम्मत में है हम देखी है सूरत उनकी। सुभान अल्लाह। पार हो जाएगा एक आन में बेड़ा अपना, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। बेशक। काम कर सुभान अल्लाह। महशर में शफाअत उनकी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। गूंजूंगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें एक अहद की तारीख नजर आएगी। किसने सर्रों को मिलाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।